Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ वी कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कैसे डील करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर गिवन अ कंपाउंड हमें गिवन है। मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था, एक कंपाउंड गिवन था और एक कंपाउंड गिवन है। इसके अलावा हमें मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। तो काम क्या होता है, हमें मिक्सचर्स में सेपरेट करना होता है उन दोनों कंपाउंड को और बताना होता है एक कंपाउंड क्या है, दूसरा कंपाउंड क्या है। तो ये सब बातें होती हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले हमें सिंगल कंपाउंड की बात करनी है। सिंगल कंपाउंड की मैं बात करूं, इसके अंदर हमें फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड दिया तो उसमें सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। ये बातें हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं, पहले अपने बीच हो चुकी है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या होता है, स्टेट बता दिया, कलर बता दिया, क्रिस्टलाइन बता दिया। जो हमारे पास कंपाउंड था वो सॉलिड व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड था। कैसा, ऑर्गेनिक। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, ऑर्गेनिक लैब की बात है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक्शन ऑफ हीट। स्पैचुला ली, स्पैचुला में थोड़ा सा कंपाउंड रखा, उसको हीट किया। हीट द स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन स्पैचुला। और उसके अलावा हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हीट के दौरान अगर ल्यूमिनस सूटी फ्लेम अगर आता है वहां पर तो हमें क्या समझ में आता है। ल्यूमिनस सूटी फ्लेम बोलो तो ब्लैक फ्लेम्स, कई बार कैंडल बर्न करते हैं, वैक्स बर्न होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ब्लैक फ्लेम्स आते हैं। वैसे ल्यूमिनस सूटी फ्लेम अगर आए हैं तो अनसैचुरेटेड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड है बोलो। अगर जबकि लेस कलर्ड, क्या लेस कलर्ड और ब्लू, तो वहां पर क्या है, एलिफेटिक। बोलो बात क्लियर है क्या। ये था एक्शन ऑफ हीट। इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट टेस्ट के अंदर क्या होता है। अच्छा, एक टेस्ट और आता है प्रीलिमिनरी टेस्ट के बाद, वो है बेल्स्टीन टेस्ट। इसके बारे में बहुत कम डिस्कस करते हैं, फिर भी हम पता कर ले रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉपर स्ट्रिप क्लीन होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। इंसर्ट द वन एंड ऑफ द कॉपर स्ट्रिप इनटू अ नॉन ल्यूमिनस बंसन फ्लेम। भाई कॉपर स्ट्रिप ली, उसका एक एंड हमने गैस के ऊपर यानी कि गर्म कर लिया। लैब के अंदर जो होता है बंसन बर्नर, किससे पकड़ के, टोंग से पकड़ के, जो कैची सी होती है उससे पकड़ के, ठीक है। कब तक हीट करना है उसके एंड को, जब तक वो दूसरा कलर शो ना करे हीट के दौरान फ्लेम के अंदर। फिर कुछ टाइम के बाद उस एंड को कूल होने देना है। थोड़ा सा कूल होने के बाद लिख देता हूं, कॉपर स्ट्रिप ली, फिर उसके बाद उसका वन एंड हीट किया। हीट करने के बाद कूल समवट ऑफ द एंड, हमें थोड़ा बहुत कूल करना है। उसके बाद करना है, जो एंड था ना उसको डिप करना है कंपाउंड के अंदर। डिप करने के बाद ऑब्जर्व करना है हमें, फिर से गैस की तरफ चलना है, गैस पर मतलब बर्न करना है उसी डिप कंपाउंड की, उसी डिप एंड को। और वहां पर हमें क्या ऑब्जर्व हो, अगर ब्लू या ग्रीन फ्लेम ऑब्जर्व हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ब्लू या ग्रीन फ्लेम ऑब्जर्व हो डिप हुई एंड के ऊपर, तो वो क्या बताएगा हमें, भाई ब्लू और ग्रीन हेलोजेंस। नो ग्रीन नो ब्लू, पहली कंडीशन ब्लू या ग्रीन हो तो, दूसरी कंडीशन ना ग्रीन आए ना ब्लू आए तो नो हेलोजेंस। बोलो रे, बात क्लियर है क्या। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सर्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स कंटेनिंग, क्या, सर्टेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स
ऑल्सो गिव बेल्स्टिन टेस्ट। क्या मैंने ऊपर किसके लिए डिस्कस करा था? हेलोजेंस के लिए हमने बातें करी थी, ये देखो। लेकिन इसने कहा ध्यान रखना है हमें इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी बेल्स्टिन टेस्ट को ओबे करते हैं, वो भी ऐसे रिजल्ट दिखा सकते हैं जैसे क्यूनिलोइन, पायरिडीन, यूरिया, थायोयूरिया और कुछ ऑर्गेनिक अमाइड्स भी शो करते हैं। तो याद रखना है हमें। देखो फिर आप ये समझ रहे होगे इसका मतलब क्या हुआ इस रिएक्शन का, इस टेस्ट का। भाई मतलब ये है कि एक टेस्ट से हमें कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती कि हमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, एक टेस्ट से कंफर्म नहीं होगा। दूसरी बात, अगर एक से कंफर्म नहीं होगा तो वी हैव लॉट ऑफ प्रोसीजर टू फॉलो। ठीक है, तो ये खाली स्टेप वाइज इंडिकेशन है, वो हमें फॉलो करने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एली के बारे में। हम बात करी थे पहले एली फॉर्मेशन, उसके बारे में हम बात अब नहीं करेंगे। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर सल्फर। नाइट्रोजन की हम टेस्ट कर चुके थे, बेसिक अभी हम रिवाइज कर लिए। टेस्ट फॉर सल्फर क्या होता है? थोड़ा सा एली, उसमें डालना है 2 मिलीलीटर ऑफ 2 ml एली लेना है, लसाइन एक्सट्रैक्ट लेना है। लसाइन एक्सट्रैक्ट बताने का प्रोसीजर मैं बता चुका हूँ, अपनी विधवाच हो चुकी है। उसके अंदर डालना है हमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट, PbAOC होल ट्वाइस, लेड एसीटेट डालना है। ये रहा LeNaS PbOAC, रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, क्या रिएक्शन होगी ये देखना। ये रहा Pb, ये रहा S, PbS प्लस CH3C डबल ओ Na। ज्यादातर रिएक्शन में जहाँ Na होता है और एसीटेट होता है वहां ये प्रोडक्ट बनता है। ये ट्वाइस है तो इसको भी ट्वाइस कर दो। बोलो भैया Na2S। ठीक है, किसके लिए था? टेस्ट फॉर सल्फर के लिए। ये बताएगा, ये फॉर्मेशन होगी ब्लैक पीपीटी। ब्लैक पीपीटी का मतलब सल्फर वहां पर प्रेजेंट है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है सल्फर के लिए, एक की बात नहीं दूसरे की भी बात करेंगे हम। लेकिन उसमें पता है हर ऑर्गेनिक लैब में यहाँ पर जो एली के साथ 2 ml एली तो रखना ही है, उसके अंदर जो केमिकल अब जो डलने वाला है वो है डाइसोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। क्या बोला मैंने? डाइसोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट। दोबारा सुनना, डाइसोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट एली के अंदर डालना है। कितना? 0.1%। लो भाई रिएक्शन करवाते हैं, आसान है। Na2FeCN5NO, रिएक्शन पूरी करते हैं। फॉर्मेशन होगी Na4FeCN होल 5NOS प्लस NaOH। ये आ गया नाइट्रोसिल के साथ सल्फर। इसका कलर होता है पर्पल। पर्पल फॉर्मेशन होगी, पीपीटी नहीं बनेगा। यहाँ पर जो लिक्विड फॉर्मेशन होगी पर्पल, वो हमें इंडिकेट करेगी प्रेजेंस ऑफ सल्फर। बोलो बात क्लियर है क्या? दोनों टेस्ट सल्फर के क्लियर है क्या? अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ हेलोजेंस की। टेस्ट फॉर हेलोजेंस। थ्योरी में आपको बोलकर बता रहा हूं, लिखने की चीज जो हमें मेन है वो है रिएक्शन, वो मैंने आपको लिखकर भी दे दी है। एग्जामिनर पूछेगा तो थ्योरी आप लिखेंगे खुद, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। चलो टेस्ट ऑफ हेलोजेंस की मैं बात करता हूं।
पहला केस हेलोजन प्रेजेंट है या नहीं ये चेक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमने क्या टेस्ट करा, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सुनना, इससे पहले मैं समझा चुका हूं नाइट्रोजन और सल्फर के टेस्ट। तो टेस्ट फॉर हेलोजेंस के दौरान अगर मुझे पता है इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर एब्सेंट, भाई मैं 2 टेस्ट पहले करके आ चुका हूं, नाइट्रोजन और सल्फर अगर एब्सेंट है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसके लिए प्रोसीजर है एलई लेना है, उसमें डालो डाइल्यूट HNO3 प्लस एक्सेस ऑफ AgNO3। एक्सेस कितना, मान लो ड्रॉप वाइज बात करूं, प्रैक्टिकल बात करूं, 2 ड्रॉप एलई की, 2 ड्रॉप एलई से भी नहीं होता जनरली, 4-5 ड्रॉप एलई ले ली, उतनी ही अकॉर्डिंग हमने ले ली 4-5 ड्रॉप डाइल्यूट HNO3 की, और 8 ड्रॉप ले ली मैंने, 8 से 10 ड्रॉप ले ली AgNO3 की। अगर इस रिएक्शन में पीपीटी फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, समझना हेलोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हेलोजन। कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, पीपीटी तो फॉर्मेशन हो चुकी है, उठाओ पीपीटी, डालो इसके अंदर डाइल्यूट अमोनिया NH3। अच्छा, डाइल्यूट अमोनिया डाला, पहला केस सुनते जाना, डाइल्यूट अमोनिया डाला, रिएक्शन हुआ, व्हाइट कलर फॉर्मेशन दिखा, प्लस सोल्यूबल, व्हाइट प्लस सोल्यूबल मतलब क्लोरीन इज प्रेजेंट। ये रिएक्शंस लिखने में बहुत आसान है ये प्रोसीजर, लेकिन लैब में करते हैं ना, कब हमारे 3-4 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं लगता। अच्छा, मैं बात करूं ब्रोमीन क्या कैसे पता लगेगा, आसान है ब्रोमीन का, अगर पेल येलो प्लस डिफिकल्ट इनसोल्यूबल, डिफिकल्टली सोल्यूबल, ये किसकी इंडिकेशन है, ब्रोमीन की प्रेजेंस की। येलो, कॉन्फिडेंट येलो प्लस कॉन्फिडेंटली इनसोल्यूबल, बच गया आयोडीन इज प्रेजेंट। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलेगा, वो हमें बताएगा थोड़ी कि उसके अंदर 1 हेलोजन है या 2 हेलोजन। दूसरा केस सुनना, इफ मोर देन 1 हेलोजन इज प्रेजेंट। दूसरा केस नहीं कहूंगा, बी पार्ट कहूंगा फर्स्ट केस का, बी पार्ट, और ऊपर जो डिस्कस किया वो ए पार्ट था। बी पार्ट क्या, इफ मोर देन 1 हेलोजन इज प्रेजेंट। सुनना, उसके लिए हमें क्या करना है, एलई लेना है, 2 ml ले लो, 4-5 ड्रॉप ले लो, कितना भी ले लो, उसके अंदर एक्सेस, लिटिल एक्सेस, बहुत ज्यादा नहीं, क्या, लिटिल एक्सेस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिखा होता है हमारी लैब में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड CH3COOH लेना है, प्लस 1 ml ऑफ CCl4 प्लस 20% NaNO2। रिएक्शन भी करेंगे इसकी नो डाउट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, दोबारा सुनना, एलई लिया, एक्सियल लिटिल एक्सेस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस 1 ml ऑफ CCl4 प्लस 20% NaNO2, पर्पल कलर आएगा। इससे पहले पर्पल कलर कहाँ पड़ा था, ये रहा सल्फर के टेस्ट में, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पर्पल कलर आया, आयोडीन बोलो, वहां पर आयोडीन प्रेजेंट है। रिएक्शन और समझाता हूं इसकी, अब बात बताता हूं यहां पर खास, जो पर्पल कलर आया
वो आएगा लेयर में, मतलब वो लेयर किसकी होगी, आयोडीन की, उस लेयर को हटा लेना, आयोडीन सेपरेट। भाई एक सॉल्यूशन होगा उसमें एक लेयर बनेगी पर्पल कलर की, लेयर को हटाओ, वो आयोडीन निकाल लिया हमने वहां से। रिएक्शन देखना, CH3COOH, formation of I2 plus side products NO, CH3COO Na plus H2O रिएक्शन भी लिखवा दी। बोलो क्लियर है क्या? आज के लिए इतना ही रखते हैं, और भी कुछ टेस्ट रहते हैं, फिर मिक्सचर्स सेपरेट करने, मिक्सचर्स में भी एनालिसिस करना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।